कहलगांव चुनाव 2025 में आया बड़ा मोड़। आज निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश मंडल एवं भाजपा नेता और नीरज मंडल लोजपा नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी शुभभानंद मुकेश को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा, अब हम दिल से मुकेश जी के साथ हैं। क्या इस समर्थन से चुनावी समीकरण बदलेंगे? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विगत 30 वर्षों से पार्टी का चुनाव लड़े और कई बार ऐसा हुआ विधानसभा चुनाव में हम लोगों को भी धन्यवाद जी हुआ करते थे, मोदी जी हुआ करते थे, लोग बोलते थे कि आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं। कोशिश हम लोग करते भी थे, कभी अलायंस में फंस जाता था, कभी कहीं फंसता था। तो हम लोग भी दिल्ली में प्रवास किए, 1 महीना कोशिश किए, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला टिकट। तो हम लोग सोचे कि अब कब तक इंतजार इनका किया जाए, क्योंकि हम लोग की जाति की संख्या यहाँ 60,000 से ऊपर है। हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, बिहार में जात पात की राजनीति होती है, हम लोग लड़ सकते हैं। उस नाते भी हमने अपना नामांकन देकर रोष व्यक्त किया कि आप हमें कब तक ठगेंगे, कब तक हम चुनाव नहीं लड़े। तो हमने नामांकन किया, लेकिन हमारे जितने भी एनडीए के साथी हैं, जितने भी हमारे एनडीए के नेता हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने बहुत हमें समझाया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास किसी नेताजी का फ़ोन है, मेरे नेता को, भाजपा के नेता को वहाँ बुलाया गया, उन्हें समझाने का प्रयास किया कि ओम प्रकाश जी को समझाइए, कम से कम शुभानंद जी अपने एनडीए के उम्मीदवार हुए हैं, उन्हें समर्थन करें। तो बहुत दिन तक लोगों ने प्रयास किया, करीब 8-10 दिन तक हम लोग आते रहे, लेकिन हम चुनाव लड़े तो लड़ेंगे। लेकिन अंत में हमारे घर पर गोड्डा के सांसद नहीं बोलते तो भारत के सांसद बोलते, जो हम लोग के गौरव हैं, वो हमारे प्रखंड के हैं, वो तो हम लोग के गौरव है। और हमारे लगभग 20 से 25 साल से उनसे मेरा अच्छा संबंध रहा है। तो वो भी मेरे घर पर आए, नीरज जी लोग सब गए, हमारे मंटू जी गए, सब लोग गए, वहाँ पहुँचे और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आपको यह काम नहीं करना है, तो आप जो है ना शुभानंद जी को समर्थन दे दीजिए। कितने लोगों को टाल दें, कितने आदमी से परेशानी। तो हमने विवश होकर सोचा कि अब हम शुभानंद मुकेश जी को ही समर्थन देते हैं, क्योंकि मेरे वोट कटने से हमको लगा ऐसा कि हो सकता है चुनाव में डिफीट हो जाए 5-10 हज़ार से। तो हम चाहे कि नहीं, एनडीए के साथी ही हैं, तो चलो इनको मदद किया। और हमने उन्हें पूर्ण समर्थन दिया और एक पैर पर खड़ा होकर पूर्ण समर्थन, दिल से भी समर्थन। हाँ, दिल से समर्थन, पूरा मेहनत उनके लिए कर रहे हैं। सर, समर्थन का मतलब ये नहीं है कि घर में बैठ के उनका समर्थन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जिस दिन से समर्थन दिया, मैं नीतीश जी के मंच पर, वक्तापुर में नीतीश जी आए थे मुख्यमंत्री, उनके मंच से मैंने घोषणा भी किया। और उस दिन से मैं लगातार अपने क्षेत्र में हूँ, अपने जातियों में हूँ, इस जात में जाके लोगों से कह रहे कि मैं भाई समर्थन भी दिया, अब जो है मुझे वोट मत करना, अब जो एक वोट जो समर्थन करना मुकेश जी को करना। और क्या है फीडबैक है, आप अपने जाति में जा रहे हैं तो एनडीए क्या फीडबैक है? हमको लगता है कि 99% वोट जो है हमारी जाति के लोग उनको देते हैं। बिल्कुल शुभानंद जी मुकेश को एकदम अब कोई कटेगा नहीं। कोई हमें तो लग रहा है, तो घूम रहे हैं तो लग रहा है कि अब नहीं कटेगा। हाँ, जीत सुनिश्चित। हाँ, 100% जीतेगा, 100% जीतेगा, नो प्रॉब्लम। हमें तो लग रहा है कि बहुत वोट मार्जिन वोट से जीतेगा। कब तक समीकरण जात पात का समीकरण तो जिंदगी भर रहेगा, जब तक ये बिहार रहेगा तब तक वो रहेगा। जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक जात पात का यहाँ राजनीति होते रहेगा। बिना जात पात के राजनीति हो यहाँ बिहार में संभव नहीं है। विकासात्मक कार्यों के विकास को भी ध्यान में रखता है, लेकिन जाति मुद्दा हर एक इलेक्शन में होता है। विकास भी है मुद्दा हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, विकास तो मेरा मुद्दा है ही, और हमेशा हर इलेक्शन में विकास का मुद्दा रहता है। बाकी कुछ ना कुछ काम रहता है इन लोगों का, लेकिन जात पात भी नहीं हट सकता है, जात पात की राजनीति होती है। इसलिए लोग चाहते हैं कि ये जात को दे देंगे चुनाव निकल जाएगा, वो जात को देंगे चुनाव निकल जाएगा, अब होते रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। जाति है कि जाति नहीं है, जाति है कि जाति नहीं, जाति पाति यहाँ से जाएगी नहीं, जाति पाति का वो चलते रहेगा, इसमें जाति पाति तो रहेगा ही, कुछ को नहीं हटा सकिएगा, ये संभव ही नहीं। सरकारें करवा रहा जाती है। सर, अब आपका
अच्छा खासा आपके पास स्टूडेंट है, काफ़ी आप प्रसिद्ध हैं, नेताजी भी रहे, लोजपा से चुनाव लड़े आप, प्रत्याशी भी रहे हैं, राजनीतिक अनुभव भी है। और इस बार जैसा हम देख रहे हैं कि आप स्वानंद मुकेश जी के साथ हैं, सच्चाई है? बिल्कुल स्वानंद मुकेश जी का आप समर्थन कर रहे हैं? दिल से समर्थन करते हैं किनको दिल से समर्थन कर रहे हैं? स्वानंद मुकेश जी को। सर क्या लग रहा है, आप तो घूम रहे हैं ना, क्या लग रहा है? देखिए, ये जो कहलगांव विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे बिहार की बात कीजिए आप, यहाँ पे ये जो चुनाव है यह है जंगल राज बनाम कानून का राज। 2005 के पहले की क्या स्थिति थी अपने बिहार में, जिसमें कि लालू जी की सरकार थी या राबड़ी जी की सरकार थी, और 2005 अक्टूबर में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो 2005 से लेकर के आप 2025 तक का जो यह सफ़र है उसमें कितना सारा परिवर्तन हुआ है, चाहे वह सड़क का हो या स्वास्थ्य का हो या शिक्षा का हो, सभी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। महिलाओं की स्थिति पहले बदतर थी, जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो एक जीविका समूह ग्रुप बना करके महिलाओं को रोज़गार देने का काम किया, और हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने महिला रोज़गार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना की शुरुआत की, जिसके तहत प्रत्येक घर में एक महिला को 2,10,000 रुपया देना है रोज़गार करने के लिए, जिसमें कि 10,000 रुपया दिया जा चुका है, जो कि रिफंडेबल नहीं है। और इसका आकलन करके 6 महीना के अंदर फिर से उन सभी को 2 लाख रुपया दिया जाएगा, ताकि वो अपना रोज़गार कर सके और वह आत्मनिर्भर हो सके। उसके बाद है कि आपकी जो लड़कियां लोग हैं जो पढ़ाई करती है, अगर मैट्रिक पास करती है तो 10,000, इंटर पास करती है तो 25,000 और ग्रेजुएट करती है तो 50,000। तो इस तरह से तरह तरह का प्रोत्साहन राशि दे करके नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को बढ़ाने का काम किया है। उसके बाद हाल ही में आप देख लीजिए, शिक्षक बहाली बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ। जो नियोजित शिक्षक था उसको सरकारी कर्मी बनाया गया, विकास मित्र के वेतन को बढ़ाया गया, कृषि सलाहकार के वेतन को बढ़ाया गया। मतलब इनके द्वारा सभी वर्ग के लिए काम किया गया है। इसीलिए हर हाल में एनडीए की जीत होगी, और हमको तो लगता है कि 2010 का जो इतिहास है उसको फिर से दोहराया जाए। 2010 में जितना सीट आया था एनडीए को 200 से ऊपर, हमको लगता है इस बार भी एनडीए को 200 से ऊपर सीट आएगी। क्या लग रहा है स्वानंद मुकेश जी का जो जीत होगा, जैसा आप बोल रहे हैं कि जीत होगा, तो कितने मतों से आपको लगता है कि यहाँ पे हम लोग जो क्षेत्र से रिपोर्ट आता है या हम लोग जो घूमते हैं, हमको लगता है कि 2020 में जो जीत हुई थी जितना मार्जिन से, उससे ज़्यादा मार्जिन से जीत होगी। आप एनडीए का चुनाव लड़े थे, उस समय भी पवन यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा था। फिर से पवन यादव जी निर्दलीय के रूप में कहलगांव विधानसभा से फाइट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी मार्केट में हल्ला है, और पूरे विधानसभा में यह चर्चा का विषय है कि कहीं ना कहीं वह एनडीए का ही वोट काट रहे हैं। तो आपको क्या इस पता? सबसे पहले तो आप यह समझिए कि पवन यादव जी 2020 में जो टिकट मिला उनको भाजपा से, तो बोलते हैं ना कि एक्सीडेंटल, संजोगवश वो एमएलए भी जो बने थे, समझिए वो एक्सीडेंटल एमएलए थे। एक्सीडेंटल एमएलए उनको इसलिए बोलते हैं कि 2015 में वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, लगभग 27,000 उनको वोट आया, जिससे कि एनडीए का प्रत्याशी का यहाँ पे हार हुई। ठीक है, तो 2020 में यह सीट फिर से लोजपा का होना था, लेकिन एंड टाइम में जो है चिराग पासवान जी एनडीए से नाता तोड़ करके अलग से चुनाव लड़ गए 143 सीट पे। इस कारण से आनंद फानन में यह सीट भाजपा का हुआ और उनको टिकट मिला। तो फिर एनडीए के वोट से वो चुनाव जीते हैं। अगर उनको 1,15,000 वोट आया है तो पवन यादव जी का वोट नहीं है, वो पवन यादव जी का वोट तो थोड़े ना है, वह तो एनडीए का वोट है। और इस बार जो वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, तो 2015 में जो हुआ था उससे जनता ज़रूर सबक ली होगी कि इनको वोट देने से क्या हानि है या फिर क्या फ़ायदा है। और हमको तो लगता है कि क्षेत्र में
ऐसा किसी भी तरह का हवा नहीं है। और 10,000 भी पार करना मुश्किल होगा इस बार पवन यादव जी को। चलिए ठीक।